वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने का। सर बताइएगा, ये एक बहुत नेक नियति का काम था और इसका अमल भी जो है वो मुतनाज़ हो गया है। इसके अंदर डेस्कॉन का नाम भी आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये बिडिंग के प्रोसीजर को क्यों प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया? जी थैंक यू। देखें, इस तरह के सवाल काफी दिनों से उठ रहे हैं जी। लेकिन मैं जितने भी लोग ये सवाल उठाते हैं मैं उनसे 2-3 बातें बुनियादी करता हूँ। जी सर। सबसे पहली बात यह है कि देखें, जो काम भी इस लेवल पे होता है इट हैज टू बी विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बुनियादी बात यह है कि जितना प्रोसेस हमने एवेल्युएशन का किया या इसको रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर एक कंसल्टेंट ग्रुप ने किया, ईच एंड एवरी एक्ट हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस टू द पेपरा रूल। मैं सबसे पहले आपको एक बड़ी ऑफ स्पोकन मिसलीडिंग स्टेटमेंट आती है सिंगल बिडिंग के बारे में। जी। देखिए, जो बिडिंग प्रोसेस हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक प्रोसेस है जिसको ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहा जाता है, बिल्कुल, और दूसरा प्रोसेस होता है जिसको अल्टरनेट मेथड कहते हैं, और हुल्फ आम में जिसको सिंगल बिडिंग कहा जाता है। पहली बात आप ये याद रखें कि वापडा ने आज तक कभी भी सिंगल बिडिंग प्रोसेस को अडेयर नहीं किया, क्योंकि आपको उसमें शफाफियत कम होती है। सिवाय एक दफा के 2003-4 में गोमल जैम जो बनाया गया था फाटा के इलाके में, उस वक्त के हालात के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी शायद काम करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो एक लोकल कंपनी को काम सिंगल बिडिंग में दिया गया था। जी। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं फर्क सिंगल बिडिंग में और ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में क्या होता है। ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए 2-3 प्री रिक्विजिट फीचर्स ये होते हैं कि सबसे पहले इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और वेबसाइट्स के ऊपर पेपरा की भी और वापडा की, जो कि किया गया था। दूसरा इसका एंगल ये होता है कि जब हमने ये किया तो कम बेश 23 कंपनीज हैं जिन्होंने इसके डॉक्यूमेंट खरीदे, जब RFP जिसे कहते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, दैट वाज इन नवंबर 2017। जी। उसके बाद कम बेश 10 कंपनीज के लोग ऐसे थे जिन्होंने साइट को विजिट किया मोहम्मद को जाके, और फाइनली जो जून 2018 में 5 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने 2 सेपरेट जेजी बनाए। एक तरफ 3 कंपनीज थी, एक तरफ 2 कंपनीज थे। अब जो इस ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं, उसमें एक प्रोसेस ये होता है कि आप सिंगल स्टेज 1 एनवेलप लेते हैं, और एक प्रोसेस वो है जिसमें सिंगल स्टेज 2 एनवेलप्स होते हैं, जहाँ पे आप क्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं और टाइम भी उसमें काफी बचता है। जी। तो वापडा ने अडॉप्ट किया ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग अलॉन्ग विद सिंगल स्टेज 2 एनवेलपमेंट प्रोसेस, जिसका ये होता है कि आप पहले उनकी टेक्निकल बिड्स खोलते हैं, और उसमें से जो कंपनी जो जेवी टेक्निकली रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर होते हैं, सिर्फ उनकी फाइनेंशियल बिड को खोला जाता है। जल साहब, ये बड़ा खूबसूरत तरीके से 2 चैनल पे आपका नुक्ता ना बड़ी अच्छी तरह से मैंने देखा, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। लेकिन एक सवाल लोग कर रहे हैं, आई हेट टू इंटरप्ट यू, कि ये सिंगल बिडिंग थी, अगर एक दफा और बिडिंग करवा लेते तो शायद ये कंट्रोवर्सी ना होती। देखिए, वो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर जो साहब इस सवाल पे उठाते हैं, वो एक प्री क्वालिफिकेशन एक तरीका होता है कि अगर आप प्री क्वालिफिकेशन पे जाते हैं और प्री क्वालिफिकेशन में अगर एक कंपनी रह जाए, उसमें अगर वो कंपनी रह जाए तो फिर आपको जाना पड़ता है सिंगल बिडिंग में। जब आप पोस्ट क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो पेपरा के रूल आपको क्लियरली ये कहते हैं कि आपने, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 कंपनी आई है, अगर जिस कंपनी को नॉन रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर हो गया है, वी कैन नॉट ओपन देयर एनवेलप एज पर द रूल। दूसरी बात ये देखिए, पेपरा रूल तो इस हद तक जाते हैं कि अगर आपने ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे गए हैं और अगर किसी वजह से सिर्फ एक कंपनी या एक जेबी उस पे अप्लाई करता है, you can still go ahead with the process on rule. We have not done that. Please try to understand. अगर आप रूल 36 पेपरा का खोल के पढ़ लें तो बड़ा क्लियरली उसमें ये बात लिखी भी होगी। और फरमाइए, एनी अदर क्वेश्चन? इसमें लेटेस्ट जो आ गई है जनरल साहब, वो आज